हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताऊंगा। इस स्कीम में आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में 9,250 रुपये की एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फुल डिटेल आसान तरीके से बताने वाला हूं। साथ ही 1 सितंबर 2024 से लागू MIS न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि यदि आप 2024 में MIS स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या MIS के मैक्सिमम लिमिट के अनुसार 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको कितनी इनकम प्राप्त होगी। कृपया वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है और यह स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहेगी। ये स्कीम स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन की गई है जो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने इंटरेस्ट के तौर पर रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह स्कीम किस तरह से वर्क करेगी। तो इस स्कीम के अंदर जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उस समय आपको अपने अकाउंट में एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवा देना है। इस अमाउंट पर हर महीने जो इंटरेस्ट बनेगा वह आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। यह स्कीम जब भी मैच्योर होगी तो आपके द्वारा जमा किया गया पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट के स्पेशल फीचर्स के बारे में। इस स्कीम का सबसे बड़ा स्पेशल फीचर्स यह है कि यह भारत सरकार की स्कीम है, इसलिए यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेगा और आपके पैसों को डूबने का खतरा भी नहीं रहेगा। और इस योजना के अंतर्गत आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस योजना के अंतर्गत इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट मिलेगा। तो इस योजना के अंतर्गत यदि आप पैसा जमा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि इस योजना के अंतर्गत इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह टैक्सेबल होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में केवल भारतीय नागरिक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट केवल सिंगल व्यक्ति भी ओपन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो 2 या 3 लोग मिलकर भी एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चे के बिहाफ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे या अपने माइनर के बिहाफ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या 10 साल से ऊपर है तो वह खुद भी इस अकाउंट को ओपन और ऑपरेट कर सकता है। MIS अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि आप MIS अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। MIS अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को कैश या चेक के द्वारा ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक की मदद से इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो जिस दिन आपके चेक का अमाउंट रिलीज होगा उसी दिन से आपका MIS अकाउंट शुरू होगा। MIS अकाउंट में आप कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, वह क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट के डिपॉजिट लिमिट्स के बारे में, यानी कि इसकी डिपॉजिट लिमिट कितनी है। MIS अकाउंट की मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1,000 रुपये है। आप 1,000 रुपये से यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वह मैक्सिमम 9 लाख रुपए से यह अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन 2 या 3 लोग मिलकर एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वह 15 लाख रुपए है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। वह चाहे इंडिविजुअल अकाउंट में करवा ले या फिर जॉइंट अकाउंट में करवा ले। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक जॉइंट अकाउंट 15 लाख रुपए का अलग ओपन करवा लें और एक 9 लाख रुपए का सिंगल अकाउंट अलग ओपन करवा लें। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर 9 लाख रुपए प्लस, यानी कि 9 लाख रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट शेष बचती है
उस अमाउंट से आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ बाकी के 6 लाख रुपए से जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। MIS अकाउंट का करंट एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% है। MIS अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भारत सरकार द्वारा हर 3 महीने के बाद चेंज किया जाता है। MIS अकाउंट का जो मंथली इंटरेस्ट अमाउंट है वह आपको मंथली मिल जाएगा। MIS अकाउंट ओपन करने की डेट पर MIS अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके MIS अकाउंट के ऊपर अगले 5 साल तक इम्प्लीमेंट रहेगा। अगले आने वाले समय पर चाहे इंटरेस्ट रेट घट भी जाए लेकिन आपके MIS अकाउंट पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, यानी कि यह अकाउंट कब मैच्योर होगा। MIS अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, यानी कि जब आप MIS अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 5 साल बाद ही यह अकाउंट मैच्योर होगा। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर की। यदि आपको 5 साल के अंदर किसी इमरजेंसी की वजह से रुपये की आवश्यकता पड़ जाती है तो MIS अकाउंट में प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा मिलती है। जब आप MIS अकाउंट ओपन करते हैं उसके 1 साल बाद आप MIS अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले आप MIS अकाउंट से रुपए नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप MIS अकाउंट को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपके मूलधन से 2% की कटौती के बाद ही रुपया वापस मिलेगा। यदि आप MIS अकाउंट को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपके मूलधन से 1% की कटौती के बाद ही रुपया वापस मिलेगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का MIS अकाउंट ओपन करवाया है और 1 साल के बाद और 3 साल से पहले आप अपने MIS अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपके मूलधन पर 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपके मूलधन से 2,000 रुपये डिडक्ट करके शेष राशि 98,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यदि आप अपने MIS अकाउंट को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपके मूलधन पर 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपके मूलधन से 1,000 रुपये डिडक्ट करके शेष राशि 99,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि MIS अकाउंट में कितने जमा करने पर हमें कितना मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 617 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 37,020 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 1,233 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 73,980 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 1,850 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 1,11,000 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 3,084 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 1,84,980 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 5,550 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 3,33,000 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में ज्वाइंट रूप से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 7,400 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 4,44,000 रुपये होगा। यदि हम MIS अकाउंट में ज्वाइंट रूप से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 9,250 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट 5,55,000 रुपये होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।